हेलो गाइस, वेलकम टू 10 की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो अच्छी स्पीड से हमारी जो साइंस का शूरवी 2.0 बैच था वो बढ़िया अच्छी तरीके से चल रहा है, जिसकी वजह से हम आज थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं और चैप्टर नंबर 1 एंड 2 की जो प्लेलिस्ट है वो बन चुकी है शूरवी 2.0 बैच की। अगर आपको देखनी है तो जल्दी से आके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उन्हें भी देख सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये चैप्टर का नाम सुन के ही हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ मेटल नॉन मेटल की बात होने वाली है। हाँ, बिल्कुल वही बात होने वाली है, लेकिन जो इसमें बात होगी वो हमारी जो प्रीवियस क्लास में थी उससे बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि ये क्लास 10th का है, ठीक है। तो इसको आप हल्के में ना लें। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर केमिस्ट्री, ठीक है। अब इन दो चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है क्या, कि जो केमिस्ट्री है ना, इसमें एक्सेप्शंस बहुत होती हैं। मतलब कि अगर एक चीज़ हो रही है तो उसमें कुछ चीज़ नहीं भी हो रही होगी। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हम 10 लड़के हैं, तो हम 10 लड़कों को साइकिल चलानी आती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, मतलब कि एक बंदे को साइकिल चलानी नहीं आती, ठीक है। ठीक है, वैसे ही आज होने वाले हैं मेटल से नॉन मेटल में। मेटल्स में जो चीज होगी, जैसे कि मेटल आर लस्टरस, तो कोई सा एक मेटल निकल आएगा जो नहीं होगा। अब फिर आप बोलोगे ये तो मेटल वाले क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या होता है ना, सब चीजें फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि जो हमारा कोई भी मेटल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा नॉन मेटल जो होते हैं वो डल इन अपीयरेंस होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, थोड़ा लस्टरस है, उसमें लस्टर है, मतलब कि वो चमकता है। तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज, जितनी बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो नॉन मेटल जैसा शो करती है, लेकिन एक प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम ये नहीं बोल सकते कि ये क्या है, एक मेटल है, क्योंकि वो लस्चरस है, नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, और एक्सेप्शन इसमें बहुत ज्यादा आने वाले हैं, तो आपको हर एक एक्सेप्शन याद करनी पड़ेगी। जैसा कि अभी आप देख ही रहे होंगे, एक्सेप्शन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो मेटेलिक लस्चरस हमें क्या शो करते हैं, और नॉन मेटल डल इन अपीयरेंस होते हैं, मतलब कि वो थोड़े डल डल होते हैं। जैसे कि आप देखोगे प्लास्टिक होता है वो थोड़ा डल सा दिखता है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक होता है वो डल इन अपीयरेंस होता है, लेकिन अगर आप गोल्ड को देखोगे तो वो कैसे एक लस्चरस प्रोवाइड करते हैं, चमकता है ना दूर से ही। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के होते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब कि वो कंडक्ट अच्छी तरह कर लेते हैं हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, मैंने बोला था एक्सेप्शन आएंगे ही आएंगे। एक्सेप्शन आता है लेड। जो लेड है वो ना तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ना तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमारा होता है सिल्वर, ठीक है। अब नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब बढ़ते हैं मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी पे। तो मेलिएबल होता है, तो मेलिएबिलिटी का मतलब होता है किसी भी मेटल को पीट पीट कर हमें क्या कर देना, एक पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर देना। और डक्टिलिटी होता है हमारा, डक्टिलिटी होता है किसी भी मेटल को पीट पीट के पतली पतली तारों में बदल देना, ठीक है। तो सबसे बढ़िया जो डक्टिलिटी का एग्जांपल होता है वो होता है हमारा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के 1 ग्राम के टुकड़े से हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितना डक्टाइल मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन मेलेबल नॉन डक्टाइल होते हैं। सॉलिड इन स्टेट पाया जाता है मेटल, और सॉलिड और गैसियस स्टेट में पाया जाता है हमारा नॉन मेटल। लेकिन मेटल जो होता है उसमें से एक एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी जो होता है कैसे होता है, लिक्विड इन स्टेट होता है, और नॉन मेटल में ब्रोमाइन है, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में होता है। मेटल सोनोरोसिटी होते हैं, मतलब वो सोनोरस होते हैं, उनको अगर पीटते हैं, हैमर करते हैं तो उनमें से आवाज आती है, लेकिन नॉन मेटल में से आवाज नहीं आती। मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन नॉन मेटल्स का नहीं होता, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, और नॉन मेटल हमेशा बोरो करते हैं, मतलब कि वो नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। अब थोड़ा एक्सेप्शन और भी हैं जो मैंने पीछे लिखा है। अब कुछ एक्सेप्शन है, जैसे गैलियम एंड सीजियम आर वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। जो गैलियम और सीजियम है ना, उनका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, एक मेटल है, ठीक है। आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज लस्चरस। आयोडीन मैंने बोला था एक नॉन मेटल है, लेकिन उसमें लस्चर है, ठीक है। एल्कली मेटल जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एल्कली मेटल एक ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो उनके में 3 लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें हम नाइफ से भी काट सकते हैं, लेकिन ये तीनों ही क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी, मेटल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस वीडियो का, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, ठीक है।
ठीक है। जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट और बक मिनिस्टर फ्लोरेंस, ये तीनों ही क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी बिल्कुल सेम है क्योंकि ये कार्बन से बने, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। जैसे कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है और ये कितना चमकने वाला होता है जैसे आपको भी पता ही है, ठीक है। ग्रेफाइट डल होता है और बिल्कुल भी मतलब उतना हार्ड नहीं होता जितना डायमंड होता है, ठीक है। बक मिनिस्टर का स्ट्रक्चर होता है C60, मतलब कार्बन की 60 चेन से बना होता है, इसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इन तीनों का ही फिजिकल अपीयरेंस कितना अलग होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो कल की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो और वीडियो को भी शेयर कर दो और कमेंट कर दो शूरवीर ज्वाइंट बैच, शूरवीर बैच ज्वाइन, ठीक है। तो आज की वीडियो को बस इतना ही। तब तक टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली। बाय बाय।